कल्पना कीजिए, दुनिया में अचानक एक ऐसी कौम आ जाए जिसकी संख्या इतनी ज्यादा हो कि पूरी धरती पर फैल जाए। ऐसी कौम जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दे, नदियों का पानी पी जाए, खेतों को बर्बाद कर दे और शहरों को मिटा दे। इतनी खतरनाक कौम कि इंसान उनसे बचने के लिए पहाड़ों में छिपने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कहानी सिर्फ कोई मिथक या कल्पना नहीं है। इसका जिक्र किया गया है कुरान में और कई हदीसों में भी। यह कहानी है याजूज और माजूज की, एक ऐसी रहस्यमय कौम जो आज भी कहीं कैद है। लेकिन सवाल यह है, वे कहां कैद हैं? किसने उन्हें कैद किया? और जब वे बाहर आएंगे तो दुनिया के साथ क्या होगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे याजूज माजूज की पूरी सच्चाई। दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक इंसानों ने कई रहस्यमयी सभ्यताओं के बारे में सुना है, लेकिन याजूज और माजूज का रहस्य उन सब से अलग है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार याजूज और माजूज इंसानों की ही एक कौम है। वे कोई जिन्न नहीं हैं और न ही कोई राक्षस, बल्कि वे इंसानों की एक ऐसी नस्ल हैं जो बहुत ज्यादा हिंसक और विनाशकारी है। कई इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि वे भी उसी वंश से आते हैं जिससे पूरी इंसानियत आई है, यानी प्रॉफिट नूह की नस्ल से। लेकिन उनका व्यवहार दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग बताया गया है। वे जहां जाते हैं वहां तबाही मचा देते हैं। याजूज माजूज की तबाही बहुत पुराने समय में याजूज और माजूज की कौम दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। वे शहरों पर हमला करते थे, लोगों के घरों को लूटते थे और खेती को बर्बाद कर देते थे। इतना ही नहीं, वे लोगों की हत्या भी करते थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सेना उन्हें रोक नहीं पाती थी। लोग डर के मारे अपने घर छोड़ने लगे, शहर खाली होने लगे और पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल गया। उसी समय दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था। उसका नाम था धुल-करनैन। कुरान के अनुसार अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़ी ताकत और ज्ञान दिया था। उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की। जहां भी उन्हें अन्याय दिखता वह लोगों की मदद करते। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे शासक थे जो इंसाफ और भलाई के लिए जाने जाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान एक दिन झुल-करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो दो बड़े पहाड़ों के बीच थी। वहां रहने वाले लोग बहुत कमजोर और डरे हुए थे। वे ठीक से बात भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि झुल-करनैन उनकी जमीन पर आए हैं, वे उनके पास दौड़े चले आए। उन्होंने झुल-करनैन से कहा, हे महान शासक, हमारी जमीन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। याजूज और माजूज नाम की एक कौम वहां पहाड़ों के पार से आकर हमारी जमीन पर हमला करती है। वे हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं, हमारे घरों को लूट लेते हैं और हमारे लोगों को मार देते हैं। हम उनसे बच नहीं सकते। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको बहुत सारा धन दे सकते हैं। बस हमारे और याजूज माजूज के बीच एक मजबूत दीवार बना दीजिए। लेकिन झुल-करनैन ने जवाब दिया, मुझे धन की जरूरत नहीं है। जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वही मेरे लिए काफी है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दूंगा। इसके बाद एक ऐसा काम शुरू हुआ जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गया। झुल-करनैन ने आदेश दिया, मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोगों ने पहाड़ों से लोहा लाकर इकट्ठा किया। फिर उन लोहे के टुकड़ों को दो पहाड़ों के बीच रखा गया। जब दीवार काफी ऊंची हो गई तो झुल-करनैन ने कहा, अब इसे आग से गर्म करो। लोगों ने आग जलाई और लोहा लाल हो गया। फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। अब यह दीवार इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। जब दीवार पूरी बन गई तो याजूज और माजूज उसके पीछे कैद हो गए। कुरान में बताया गया है कि वे उस दीवार को न तो चढ़ सकते थे और न ही उसमें छेद कर सकते थे, और इस तरह दुनिया को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया। झुल-करनैन ने जो दीवार बनाई थी वह इतिहास की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान उस दीवार का सही स्थान नहीं ढूंढ पाया। कुरान में बताया गया है कि यह दीवार दो बड़े पहाड़ों के बीच बनाई गई थी और इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज न तो उस पर चढ़ सकते थे और न ही उसे तोड़ सकते थे। यह घटना बताई गई है कुरान में। लेकिन सवाल यह है, अगर यह दीवार सच में मौजूद है तो आज वह कहां है? दुनिया भर के इतिहासकारों ने इस दीवार को खोजने की कोशिश की है। कुछ लोगों का मानना है कि यह दीवार शायद कॉकेसस माउंटेन्स के पास हो सकती है,
क्योंकि वहां पहाड़ों के बीच प्राचीन दीवारों के कुछ निशान मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह दीवार शायद सेंट्रल एशिया में कहीं छिपी हुई है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी ऐसी जगह है जहां इंसान अभी तक पहुंचा ही नहीं है। कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि यह दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन वह ऐसी जगह है जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अगर वह दीवार टूट जाती तो याजूज और माजूज काफी पहले ही बाहर आ चुके होते, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वह दीवार अभी भी खड़ी है और उसके पीछे एक रहस्यमयी दुनिया मौजूद है। अब सवाल आता है, अगर वे कैद हैं तो वे वहां क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मिलता है हदीसों में। हदीसों में बताया गया है कि याजूज और माजूज हर दिन उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे सुबह से शाम तक दीवार को खोदते रहते हैं। धीरे धीरे दीवार पतली होने लगती है। जब शाम होने लगती है तो वे कहते हैं, अब हम इसे कल तोड़ेंगे, कल ये पूरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन वे एक शब्द नहीं कहते, इंशाअल्लाह। जैसे ही वे वापस जाते हैं, अल्लाह उस दीवार को फिर से पहले जैसा बना देता है। अगले दिन वे वापस आते हैं और देखते हैं कि दीवार फिर से वैसी ही मजबूत है। फिर वे उसे खोदना शुरू करते हैं। यह सिलसिला हर दिन चलता रहता है। हदीसों में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे दीवार को लगभग तोड़ देंगे। शाम होने पर वे कहेंगे, अगर अल्लाह चाहे तो हम कल इसे पूरा तोड़ देंगे। और उस दिन अल्लाह उस दीवार को फिर से पहले जैसा नहीं बनाएगा। अगले दिन वे वापस आएंगे और दीवार में जो छेद उन्होंने बनाया था वह वैसा ही रहेगा। फिर वे उसे तोड़ देंगे और उसी दिन दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक शुरू होगी। कुरान में बताया गया है कि जब याजूज और माजूज बाहर आएंगे तो वे हर ऊंचाई से उतरते हुए फैल जाएंगे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होगा। वे पहाड़ों से उतरते हुए शहरों और गांवों की तरफ बढ़ेंगे। लोग डर के मारे भागने लगेंगे, लेकिन कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी। कुछ हदीसों में बताया गया है कि याजूज और माजूज इतनी बड़ी संख्या में होंगे कि वे रास्ते में आने वाली नदियों का पानी भी पी जाएंगे। जब उनकी पहली सेना किसी नदी से गुजरेगी तो वे उसका सारा पानी पी लेंगे, और जब दूसरी सेना वहां पहुंचेगी तो वे कहेंगे, यहां कभी एक नदी हुआ करती थी। उनके आने के बाद दुनिया में डर और अफरा तफरी फैल जाएगी। लोग शहर छोड़कर भागने लगेंगे। सेनाएं उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी सेना उन्हें रोक नहीं पाएगी, और तब दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा संकट शुरू होगा। जब याजूज और माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे तो हजरत ईसा अपने साथियों से कहेंगे, आओ हम पहाड़ की तरफ चलते हैं। फिर वे अपने साथियों के साथ एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उस समय कोई भी इंसानी ताकत याजूज और माजूज को रोक नहीं पाएगी। पहाड़ पर पहुंचकर हजरत ईसा और उनके साथ के लोग अल्लाह से दुआ करेंगे। वे कहेंगे, ऐ अल्लाह, हम इन लोगों का सामना नहीं कर सकते, तू ही हमारी मदद कर। यह दुआ इतनी सच्ची और दिल से होगी कि अल्लाह उसे तुरंत कबूल करेगा। फिर अल्लाह एक ऐसा अजाब भेजेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हदीसों में बताया गया है कि अल्लाह याजूज और माजूज की गर्दनों में एक छोटा सा कीड़ा भेजेगा। यह कीड़ा उनकी गर्दन में घुस जाएगा और उसी की वजह से वे सभी मर जाएंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब एक ही रात में होगा। सुबह होने तक याजूज और माजूज की पूरी कौम मर चुकी होगी। इतनी बड़ी कौम जो पूरी दुनिया को डराती थी, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। लेकिन उनकी मौत के बाद एक नई समस्या शुरू होगी। उनकी लाशें पूरी धरती पर फैली होंगी। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होगी कि जमीन भर जाएगी और पूरी दुनिया में भयानक बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह अपने बंदों की मदद करेगा। अल्लाह बहुत बड़े पक्षियों को भेजेगा। ये पक्षी याजूज और माजूज की लाशों को उठाकर दूर फेंक। इसके बाद अल्लाह बारिश भेजेगा। ये बारिश पूरी धरती को धो देगी। धीरे धीरे दुनिया फिर से साफ और शांत हो जाएगी। कुछ समय बाद दुनिया में फिर से शांति आ जाएगी। फसलें उगने लगेंगी और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगेंगे। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद क़यामत की अगली निशानियां शुरू होंगी। जब याजूज और माजूज की पूरी कौम खत्म हो जाएगी, तब दुनिया में फिर से शांति लौट आएगी। धरती साफ हो जाएगी, फसलें फिर से उगने लगेंगी और इंसानियत कुछ समय के लिए एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगेगी। उस समय दुनिया में मौजूद होंगे ईसा। उनके नेतृत्व में दुनिया में न्याय और शांति स्थापित होगी। लोग एक दूसरे से नफरत करना छोड़ देंगे। जंग खत्म हो जाएंगी और इंसानियत एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन यह शांति हमेशा के लिए नहीं होगी, क्योंकि यह दुनिया हमेशा के लिए बनाई ही नहीं गई।
एक दिन इस दुनिया का भी अंत होगा, कयामत का दिन। वह दिन जब हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उस दिन न कोई अमीर होगा, न कोई गरीब, न कोई राजा, न कोई साधारण इंसान। सब बराबर होंगे और हर इंसान के सामने उसकी पूरी जिंदगी रख दी जाएगी, उसके अच्छे काम और उसके बुरे काम, और उसी के आधार पर उसका अंतिम फैसला होगा। कुछ लोगों को मिलेगी जन्नत, एक ऐसी जगह जहां कभी कोई दुख नहीं होगा, जहां न बीमारी होगी न मौत, जहां हर खुशी हमेशा के लिए होगी। और कुछ लोगों को मिलेगा जहन्नुम, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सजा होगी, जहां इंसान को अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। आज जो समय हमारे पास है वही असली मौका है, अच्छे काम करने का, सच के रास्ते पर चलने का और अल्लाह को याद करने का, क्योंकि एक दिन हम सबको उसी के सामने खड़ा होना है। और उस दिन न कोई झूठ काम आएगा, न कोई बहाना, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ होंगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।